मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार स्टेट की बात करें, किसकी? बिहार स्टेट की बात कर रहे हैं। इससे पहले दो टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर है वो आप लोग को दे चुके हैं। तो आज टेस्ट सीरीज तीसरे पे हम लोग बात करें। कौन सी टेस्ट सीरीज? तीसरी टेस्ट सीरीज पे बात करने जा रहे हैं। तो इस तीसरी टेस्ट सीरीज की तरफ हम लोग चलते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरह से आप सभी लोगों ने मेरे चैनल्स को, मेरे वीडियोस को सपोर्ट किया है। इसी तरह मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल्स, मेरे वीडियोस को इसी तरह सपोर्ट करते रहे और जैसे कि मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूं। आप लोगों को सिर्फ ये स्टेट ही नहीं, बीपीएससी भी पास कराना और साथ में पास ही नहीं, इस बार नौकरी लेना ही लेना है, किसी भी हाल तक लेना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है जिसको हम लोग कभी जाने नहीं देंगे। और इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल्स का आप लोग लाभ उठाते रहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को, अगर आप लोग हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहे तो बहुत जल्द हम आप लोगों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ऑन बोर्ड आप लोगों को फ्री क्लासेस देंगे। ये सोशल साइंस ही क्या, इसके अलावा मैथ्स का क्लास भी आप लोगों को देंगे। और ऐसे जहाँ तक जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ बीएसएससी का मैथ का भी हम ऑन लाइव क्लासेस आप लोग को देने जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और हमें आप लोग को और कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो आप लोगों को कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा आज का पहला क्वेश्चन क्या करा कुफरी चमत्कार किस फसल की जाति है? कुफरी चमत्कार किस फसल की जाती है? तो इस पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, आलू। कुफरी चमत्कार किस फसल की जाती है? तो आलू की जाती है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? ये कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो अलसी जो है आपका खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है बैक्टीरिया जो दलहनी पौधे की जड़ों में निवास करती है, दलहनी पौधे की जड़ों में निवास करती है, तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा राइजोबियम, राइजोबियम, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 4 नंबर, अंडे के एल्ब्यूमिन में सबसे अधिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक इसमें पाया जाता है खनिज लवण पाया जाता है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ई की सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ताजी सब्जियां होती है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो टमाटर का रंग पकने पर लाल लाइकोपीन के कारण हो जाता है। टमाटर में लाइकोपीन पाई जाती है जिसके कारण पकने पर लाल कलर का हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न करा 7 नंबर, करा बीज उगने के बाद किस खाद का प्रयोग किया जाता है? बीज उगने के बाद किस खाद का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती की जाती है? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में धान की खेती की जाती है, सबसे अधिक क्षेत्रों में। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा इसका हो जाएगा घटती है। क्या हो जाएगा? घटती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह वायु में SO2 के प्रदूषण के सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकता है? प्रदूषण के सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकता है, तो लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइकेन। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन सिक को समुचित रूप से परिभाषित करता है? कार्बन सिक को समुचित रूप से परिभाषित करता है, तो ऑप्शन आपका हो जाए
कोई भी चीज जो कार्बन छोड़ने की तुलना में ज्यादा अवशोषित करे, कार्बन कहते हैं अवशोषित करे, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 12 नंबर। अगला प्रश्न मेरा 12 नंबर कह रहा है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इको टोन कहलाता है, इको टोन कहलाता है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न मेरा 13 नंबर है। क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? इन जीव मंडल के बारे में सही क्रम कौन सा है? तो ये सबसे पहले होगा जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र और जीव मंडल। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है 14 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो ये इसका हो जाएगा आपका जामनगर, भारत के में जामनगर में। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो भारत के जामनगर में। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा 15 नंबर, मूंग, उड़द, तरबूज, मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलें है? ये किस प्रकार की फसलें है? तो ये जो है खरीफ फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा 16 नंबर कह रहा है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ब्रॉड गेज के रेलवे लाइन पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.676 मीटर की दूरी होती है। 1.676 मीटर की दूरी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से तांबा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तांबा के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश तो चिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिली। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं 17 नंबर, निम्न में से तांबा उत्पादन अग्रणी देश, अच्छा ये तो आपने बता चुका चिली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की मेरा क्या है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन करा सोनमर्ग कहाँ अवस्थित है? सोनमर्ग कहाँ अवस्थित है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाते हैं? अधिकतम विदेशी मुद्रा तो क्या हो जाएगा आपका कपड़ा के माध्यम से कमाता है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है 20 नंबर, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार कौन करता है? तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्रावधान वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा है 21 नंबर, निम्न में से कौन किस पंचवर्षीय योजना में जीवन निर्वाह स्तर के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया था? किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो इसका हो जाएगा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। कौन सी योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत रखा गया था। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये होगा ऑप्शन सी 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 23 नंबर कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? किस अनुच्छेद के द्वारा? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन निर्धारण है? तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 लाख रुपए ये वर्तमान में। ठीक है, ये जब वीडियो बना रहे तब का हो सकता है, बाद में ये घटे बढ़े, ये चेंज भी हो सकती है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर कह रहा है, 25 नंबर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब की गई? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, सार्वजनिक निगम का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? सार्वजनिक निगम का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो टिस्को जो है सार्वजनिक निगम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 27 नंबर, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, ये वर्तमान में मतलब अभी तक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 28 नंबर मेरा क्वेश्चन, 28 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? देखिए बहुत छोटा छोटा सवाल है और बहुत आसान सा सवाल है। चलिए आते हैं, कितने होते हैं? तो 12 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। नहीं तो आप अपने आधार कार्ड देख लीजिए, जितना आपका होगा सबका आधार कार्ड का उतना ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा बरौनी में अवस्थित है। कहाँ? बरौनी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30 नंबर, उत्पादन का अर्थ है, उत्पादन का क्या अर्थ है? तो उत्पादन का अर्थ हो जाएगा उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का सृजन। ऑप्शन बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाजी पार्टी किस देश में कार्य करती थी? किस देश में कार्य करती थी नाजी पार्टी? तो नाजी पार्टी जर्मनी में कार्य करती थी। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर मेरा बोल रहा है, हो ची मिन्ह सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? हो ची मिन्ह, तो ये हो जाएगा वियतनाम का एक प्रसिद्ध शहर है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर करा, माई चाइल्डहुड माई यूनिवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो माई चाइल्ड माई यूनिवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा मैकिस्म गोर्की है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर 33 का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है 34 नंबर, 34 नंबर कह रहा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का संबंध, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ही का संबंध किस फिल्म से है? तो दादा साहेब फाल्के का संबंध सत्य हरिश्चंद्र से है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 35 नंबर, 35 नंबर मेरा कह रहा है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये आपका हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस ने, जॉर्ज स्टीफेंस ने। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 नंबर करा, कृष्णराज वाडियार किस स्थान के शासक थे? कृष्णराज वाडियार किस स्थान के शासक थे? तो ये हो जाएगा मैसूर के शासक थे। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। 37 नंबर मेरा कह रहा है, भारत की विदेश नीति आधारित है, भारत की विदेश नीति किस पे आधारित है? तो हो जाएगा ये गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्प्रिंग जोनी का मिश्रण है? तो स्प्रिंग जोनी का मिश्रण है। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका स्पिनिंग म्यूल, स्पिनिंग म्यूल हो जाएगा। क्या? स्पिनिंग म्यूल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे? हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे? कब? 1950 से पहले की बात है। तो ये होगा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये 3 शहर शामिल होते थे। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 39 के बाद 40 नंबर, 40 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये आप लोग को पता भी होगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है 41 नंबर, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 ईस्वी में किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? तो ये हो जाएगा रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 42 नंबर, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 83 के नेता कौन थे? 1775 से 83 के नेता कौन थे? तो ये हो जाएगा वाशिंगटन। क्या हो जाएगा? वाशिंगटन। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? तो हो जाएगा आपका पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में कौन आया था? पुर्तगाली आया था। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 44 नंबर 44 नंबर की बात करेंगे तो 44 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या आ रहा है 45 नंबर 45 नंबर, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हो जाएगा मार्टिन लूथर और किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य द्वारा एकत्रित आवंटित किया जाता है? वो कौन सा टैक्स है जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है पर राज्य द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका स्टाम्प शुल्क। कौन सा शुल्क? स्टाम्प शुल्क। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैंक दर की बात करें, बैंक दर का आशय है, क्या हो जाएगा? बैंक दर का आशय है तो ये हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ये ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 49 नंबर 49 नंबर में बात करेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है, तो ये क्या? असंगठित क्षेत्र होने के कारण यह एक समस्या है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन, आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, साथ में आप लोगों को हम ये तो दे ही रहे हैं, आप लोगों को बिहार बीपीएससी टीआरई 4 का भी हम वीडियो डाले हैं उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आगे भी सारे का डालते ही जाएंगे। और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब चैनल जुड़ने के साथ साथ आप लोग लाभ उठाते रहिए हमारा और हमारे चैनल का। और क्या करें, आप लोगों को बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को क्लास दे और बिल्कुल फ्री दे। और ऐसा नहीं फ्री क्लास बाकी यूट्यूब की तरह नहीं, आप लोग को एकदम कंसेप्ट के साथ, जिस तरह जो पेड क्लास में जो बाकी यूट्यूब चैनल पर आते हैं वो मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ाऊंगा। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक करते रहे, सपोर्ट करते रहे, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा एनर्जेटिक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर, भारत में कृषि पुनरावृत्ति प्रदर्शन करने के लिए शिखर स्तर का बैंक का नाम क्या है? बैंक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा मेरा, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? इक्विटी प्रवाह उच्चतम है तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सेवा क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 52 नंबर 52 नंबर मेरा प्रश्न कह रहा है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, क्या है? तो 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम जो होता है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा, नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश। ऑप्शन डी इज योर
राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है भारत में अर्थशास्त्र निवारण अधिनियम कब लागू हुआ है? हुआ था, कब हुआ था का बात है, तो कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 2005 में। कब होता? 2005 में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। 55 में कहा शब्द संक्षेप TRIMS से क्या है? TRIMS से क्या है? TRIMS का संक्षिप्त में क्या हो जाएगा? तो व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो ये आया 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो ये है आपका पटना में। कहाँ? अपने बिहार के पटना में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा कौन सा निम्नलिखित में कौन सा उपागम प्रो आत्मनिर्भर से संबंधित है? उपागम आत्मनिर्भर से संबंधित है, तो सक्षमता उपागम। सक्षमता उपागम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है 59 नंबर। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, ये हो जाएगा आपका काली सॉरी बनावली। बनावली से। कहां से? बनावली से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर की तरफ चलते हैं। 60 नंबर प्रश्न करा कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो चेदी वंश से। ठीक है, चेदी वंश से हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा 61 नंबर करा चीनी यात्री सन युगन ने भारत यात्रा की थी। कब की थी भारत यात्रा? तो ये की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। 515 से 520 ईस्वी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर मेरा कह रहा है किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? अप्रहत कहा जाता है किस प्रकार की भूमि को? तो ये हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 63 नंबर। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुरी, तो ये है कहाँ? बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भुवन पहाड़िया मेघालय पठार का अंश नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 65 नंबर। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, क्या हो जाएगा? वो दर्रा जो सबसे अधिक ऊंचाई में अवस्थित है उसको कहते हैं नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें। करेवास मृत्तिका जो जफरान केसर का एक अस्थायी प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय में यानी केसर के सबसे अधिक उत्पादन कश्मीर में ही किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था लगभग कितना है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31% है। कितना? 31%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 68 भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा था? उत्तर प्रदेश को कहा था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? किस चीज के में भारत सबसे अग्रणी है? तो ये हो जाएगा चंद्री यानी अबरख के उत्पादन में भारत सबसे अग्रणी का देश है।
अग्रणी देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां है। कन्याकुमारी से सटा हुआ पहाड़ी कौन सा है? तो कन्याकुमारी से सटा हुआ पहाड़ी आपका है कार्डेमम पहाड़ियां। कार्डेमम पहाड़ियां, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा 71 नंबर, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी कौन सी उपनदी है? तो उत्तरी कोयल। क्या है? उत्तरी कोयल, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गिरनार। गिरनार पर चाय की पहाड़ी नहीं है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 72 नंबर, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो भारत का ऐसा राज्य जो घने पतझड़ वाले जंगल से घिरे हैं, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। 74 नंबर, 74 नंबर का निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ये हो जाएगा कैम्बो की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई? सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है, वो कहां दर्ज की गई है? तो वो हो जाएगा आपका जैन में दर्ज की गई है। जैन धर्म के लोगों में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की गई है। और चलिए अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो सबसे पहले आपके बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा बोल रहा है 77 नंबर, 1909 ईस्वी के मार्लो मिंटो सुधार किस कारण से कुख्यात है? तो ये हो जाएगा आपका पृथक निर्वाचन मंडल के कारण कुख्यात रहा, ऑप्शन आपका ए इज सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो है मेरा 78 नंबर। इसमें कह रहा है तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया है? तो तिरंगे को कब स्वीकार किया गया? तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 1929 ईस्वी में किया गया। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 1929 में इस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 79 नंबर प्रश्न मेरा बोला स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहां स्थापित की गई थी? इसकी स्थापना जो 1875 ईस्वी में कहां की गई थी? तो इसकी स्थापना आर्य समाज की बंबई में किया गया था, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जे ए हिक्की द्वारा किस नाम से किया गया था? तो किस नाम से किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा द बंगाल गजट। द बंगाल गजट के नाम से किया गया था सबसे पहला समाचार पत्र जो 1780 ईस्वी प्रकाशित की गई थी। आइए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न मेरा बोला है 81 नंबर। 81 नंबर मेरा प्रश्न है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित के लिए एक व्यक्ति किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो कम से कम मिनिमम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए तब आप लोकसभा का सदस्य चुने जाएंगे, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरा बोल रहा है किस राज्य का राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य का राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। आइए अगला प्रश्न मेरा करा 83 नंबर। 83 नंबर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद
330 के तहत किया गया। किसके तहत किया गया? अनुच्छेद 330 के तहत। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरा बोल रहा है, अगला प्रश्न मेरा है 84 नंबर। 84 नंबर मेरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है वो किसका हिस्सा होता है। संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, वो संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा बोला है, केंद्र सरकार में उच्चतम अधिकारी, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो ये हो जाएगा आपका मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद जो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? राज्य सरकार को निर्देश किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? तो अनुच्छेद 40 के तहत, यानी अनुच्छेद 40 के तहत मिलती है। ऑप्शन बी इज योर आंसर। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो हो जाएगा ये अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न मेरा 88 नंबर है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न मेरा बोला, अगला प्रश्न मेरा 89 नंबर है। 89 नंबर, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए तो हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, बड़े देशों के लिए आदर्श। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है, आम आदमी पार्टी की बात करें जो दिल्ली में सबसे पहले बनी थी, ये जो अभी नहीं है, वर्तमान में अभी ये नहीं है बनी है, तो वर्तमान में बीजेपी की सरकार वहां बनी है। उसी आम आदमी पार्टी जिसके मुख्यमंत्री केजरीवाल बने थे, जो अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में भाग लिए थे। आइए तो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। 19 नंबर आम आदमी पार्टी, ये क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिएगा, राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कम से कम आपको 4 राज्यों के लिए चुनाव लड़ने पड़ते हैं। चलिए आगे इस पर बाद में बात करें। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट, वीवीपैट का संस्करण क्या है? वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो इस वीवीपैट का संस्करण M3 है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आगे नेक्स्ट प्रश्न मेरा आपको रहा है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये आपका टिक द करेक्ट नेम, सॉरी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो पहला क्वेश्चन करा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद रियो शिखर सम्मेलन, दोनों थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते जो आप लोगों को पूरा दिखे। उसके बाद क्या, क्योटो शिखर वार्ता और सतत विकास सम्मेलन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए इसका आंसर जो हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर आपका ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि ए का 2, बी का 4 और सी का 3 और डी का 1 नंबर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग मिलान कर लें, दोनों अलग अलग पेजों में, इसलिए थोड़ा सा और ज्यादा आपको छोटा करके मुझे दिखाना पड़ेगा। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहां से आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ले रहे ये सी नंबर आपका ऑप्शन है, सी नंबर आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि ए का दूसरा, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, इसका ये आंसर आ जाएगा। रियो शिखर सम्मेलन, ये क्या है? बी का 4 नंबर, तो बी का 4 नंबर यानी 1992 में, 1992 में। क्योटो शिखर वार्ता, क्योटो शिखर वार्ता हो जाएगा कब? तो 1997 में। और डी का
1 नंबर हो जाएगा। डी आपका क्या है, सतत विकास सम्मेलन, सतत विकास सम्मेलन का 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि 2002 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 94 नंबर है। 94 नंबर मेरा कह रहा है, आइए 94 नंबर ये क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है आपका डेट, मतलब कब हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, यानी कब हुई थी? तो ये आ जाएगा आपका 1784 में, यानी 1784 ईस्वी में हुआ था। आइए अगले प्रश्न 95 की तरफ बढ़ते हैं। 95 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 95 नंबर विश्व पर्यटन दिवस, इसको भी क्या मैच द फॉलोइंग है, इस मैच द फॉलोइंग को मनाते हैं हम लोग। कह रहा है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 दिसंबर को, विश्व आयोजन दिवस 16 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, यानी सबका सामने सामने यहाँ दिया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न मेरा कह रहा है शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है, वो कौन सा राज्य है? तो ये आपको पता होगा कि पहला भारतीय राज्य शराबबंदी करने वाला कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ये गुजरात है। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात है। ठीक है, पहले आप लोग बिहार में मत मारिएगा। ठीक है, ये गुजरात है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है गुलाम ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलाम ए नगमा पुस्तक के लेखक फिराक गोरखपुरी है। कौन है? फिराक गोरखपुरी। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी मेरा क्या है, मैच द फॉलोइंग है। चलिए मैच द फॉलोइंग को करेंगे। हम आपको इसमें आंसर बता देते हैं क्योंकि इसको बहुत छोटा करके आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए चलिए इसका डायरेक्ट हम आप लोग को आंसर 99 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर दे रहे हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा धीरे धीरे करके देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन इज ए, यानी ए का 5, बी का 1, सी का 4, डी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न मेरा कर रहा है निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? तो जे.एस. मिल ने किया था। किसने किया था? जे.एस. मिल ने किया था। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। इसी के साथ ये 100 क्वेश्चन का ये पूरा सेट आपका खत्म होता है। ये 100 क्वेश्चन के साथ टेस्ट सीरीज 3। अब हम लोग आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज देंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग को डेली टेस्ट सीरीज दे और साथ में आप लोग को बिहार एसएससी का एग्जाम का आप लोग को जो है मई लास्ट तक होने की संभावना है, ऐसी जताई जा रही है। तो आप लोग का बीएसएससी का भी हम आप लोग को सेट दिया करेंगे। तो आप लोग हमारे बीएसएससी के सेट से भी जुड़े रहें। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आप लोग को मिलता रहेगा। और साथ साथ आप लोग हमारे वीडियोस को जितना अधिक से अधिक शेयर कर सके शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को कि मैथ का क्लास जो बीएसएससी का मैथ हो या बीपीएससी टीआरई 4 का मैथ हो कि आप लोग को डिजिटल बोर्ड पे देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल्स को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोगों को एकदम बिल्कुल फ्री में हम आप लोगों को एकदम बेसिक देंगे। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे, पूरे चैप्टर को हम आप लोगों को वहां पे देंगे। जो चैप्टर आप लोगों को जितने चैप्टर पढ़ना है और पूरा कंसेप्ट वाइज वहां पे आप लोगों को देंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।